Hello, good morning everyone. Welcome to our YouTube channel NEET and JEE World. And today we are going to discuss a very important chapter of class 12th which is electrochemistry. तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिना कॉन्सेप्ट के आप उसके क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। तो ये सब होता कैसे है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस, ये सारे कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी से हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी में। ये पूरे प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल एनर्जी convert into electrical energy, and second part is when electrical energy convert into केमिकल एनर्जी, ठीक है। इन दो पार्ट में ही पूरा चैप्टर डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ सेल बनाएंगे कि सेल कैसे होती है, क्या क्या वर्क होती है, ठीक है। ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, यानी कि जिसमें सेल वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये सारी चीज़ होंगी। ये होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये होगा केमिकल एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल हैं या वो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, जिन्हें हम पहले को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है वोल्टिक सेल, ठीक है। वोल्टिक सेल। दूसरे टाइप की जो सेल आती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये दो टाइप की हम दोनों ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे हमने डिवाइड की हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल जो होती हैं ये कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हैं वो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आईपैड पे लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा नर्वसनेस भी है और जो राइटिंग आ रही है वो तो बहुत ही गंदी आ रही है, ठीक है। तो देखो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल जो है वो डिवाइसेस हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है हमारे जो सिलेबस में है वो है डैनियल सेल। अगर ये डैनियल सेल या फिर हम अलग अलग टाइप की सेल भी पढ़ने वाले हैं, बैटरीज पढ़ने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम बैटरी, ये किस ने, तो ये जो नाम रखे गए हैं ना डैनियल सेल, इसका मतलब है नाम रखे गए हैं कि उसके अंदर हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है और कौन सा सॉल्यूशन लिया है। जैसे हम डैनियल सॉल्यूशन में जेडन और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। जैसे अलग अलग नाम हैं, डैनियल सेल के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो उनके अंदर या जो हमने नाम रखे गए हैं वो रखे गए हैं ऑन द बेसिस कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे जो पूरे सिलेबस में है वो है डैनियल सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल होती है या जो वोल्टिक सेल होती हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में काम करती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वे प्रोसेस होते हैं जो खुद पे खुद हो जाते हैं, जिन्हें एक बार स्टार्ट किया और एक बार स्टार्ट करने के बाद
या तो वे खुद हो रहे हैं, हमें उस बाहर से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सब क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन जीरो होती है। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, लेस देन जीरो। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइसेस हैं जिनमें ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसलिए हमने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल में। और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हेन वी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, then we are talking about galvanic cell or voltic cell, and when we are talking about electrolytic cell, then we will convert electrical energy into chemical energy. okay, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रोड हैं, जो हमारे पास डेनियल सेल हैं, हमें पूरी डेनियल सेल की स्टडी करनी है। ठीक, तो अगली ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये सब आया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, तो मैं बता दूँ ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम कहीं से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, भाई हर चीज़ एनर्जी के बेसिस पर चलती है ना। तो अगर हम कोई ऐसी डिवाइस बना दी जाए जो लेस पोल्यूटिंग हो और कम अमाउंट में हमें ज़्यादा एनर्जी दे सके, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होगी। तो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया CuSO4। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी कोई चीज़ नई इन्वेंट होती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ इन्वेंट हो जाए, वो बाय मिस्टेक हो जाती है। या फिर साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं मल्टीपल टाइम्स में, तो एक नया कंक्लूजन जो निकल कर आता है, वही हमारा एक अच्छा खासा नई चीज़ इन्वेंट हो जाती है, या इस टाइप की कुछ चीज़ें इन्वेंट होती है। तो ये किस तरह से हुआ, हमने एक सॉल्यूशन लिया CuSO4। ठीक है, CuSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, और इसके अंदर हमने एक रोड डाली Zn की, हमने एक रोड डाली Zn की रोड डाली। ठीक है, और ये सपोज करो ये इतना फिल है इसके यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि हमें पता है CuSO4 का सॉल्यूशन, जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का। ठीक, तो हमने कुछ टाइम बाद देखा, पहला एक चीज़ देखी हमने, कुछ टाइम बाद जो Zn की रोड है वो कैसे होने लगी, Zn टूट कर इसमें आने लगा Zn2 पॉजिटिव में। Zn टूट कर यहाँ से किस में आने लगा, Zn2 पॉजिटिव में। इसका मतलब ऐसा हुआ कुछ टाइम बाद Zn की रोड यहाँ से कैसी हो गई, पतली हो गई, यहाँ से कैसी हो गई, थिन रोड हो गई। अगर ये रोड यहाँ तक पूरी डिप है तो ये रोड कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ये रोड थिन हो जाएगी, क्योंकि Zn टूट कर किस में आने लगा, Zn2 पॉजिटिव में। तो हमने पहले देखा कि Zn रोड रिड्यूस्ड इन वेट, Zn रोड रिड्यूस्ड इन वेट। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज होने लगा, यानी कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फेड, सॉल्यूशन इज फेड। और थर्ड चीज जो हमने देखी कि यहाँ पर जहाँ पर ये Zn की रोड थी, वहाँ पर हमें कुछ रेड कलर का PPT दिखाई दिया, रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दिया। तो थर्ड चीज़ हमें रेड PPT दिखाई दिया। ठीक, और फोर्थ, जब हमने इस कंटेनर को टच किया और टच करने के बाद हमने देखा कि इसकी जो टेम्परेचर है इस कंटेनर का वो बढ़ गया, ये गर्म होने लगा। तो यहाँ पर हमने जब टेम्परेचर लगाया तो हमने देखा कि यहाँ पर थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर लगाने पर हमें पता चला कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, इसका कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। अब अगर हमें पता चल जाए कि ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों और कैसे बढ़ा, टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इंक्रीज़ हुई, हीट इवॉल्व हुई, तो अगर उस हीट को हम किसी न किसी तरीके से अपने यूज़ में ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। तो यहीं से क्या हुआ, यहीं से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वेंशन हुआ, और यही प्रोसेस है पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, Zn की जो रोड थी, Zn की रोड किस में आने लगी, Zn सॉलिड था पहले, Zn किस में आने लगा, Zn2 पॉजिटिव में, Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये Zn की रोड थी, Zn2 टूट कर कहाँ आने लगा, Zn2 पॉजिटिव पे, और यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एट द रोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ है,
एट द रोड, ठीक, एट द रोड। और यहाँ से CuSO4 जो है, जो यहाँ पर जो CuSO4 पड़ा है, इसके अंदर CuSO4 है ना, तो CuSO4 है तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस टाइप से पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव है, इस Cu2 पॉजिटिव ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इस 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu2 का डिपोजिशन कहाँ होने लगा, इस रोड पर, कह सकते हैं हम कि इस रोड पर होने लगा। तो Cu2 पॉजिटिव पहले एक्वस सॉल्यूशन में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रोड कौन सी, इलेक्ट्रोड हम किसकी बात कर रहे हैं, Zn। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, Zn है, ठीक है। तो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बनाया, Cu सॉलिड। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो सर ये हो गया, यहाँ पर Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ और Cu2 पॉजिटिव से Cu हुआ। सर यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया, Cu2 पॉजिटिव में। तो ऐसा हुआ कुछ कि यहाँ पर इसका Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर Cu का क्या हुआ, रिडक्शन। तो सर ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। हाँ बेटा ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक जिसका ऑक्सीडेशन होता है और एक जिसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। तो हमें ये पता चला कि इस सॉल्यूशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। और यही जो एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज्ड एनर्जी, हम इस रिलीज्ड एनर्जी को जो हीट के फॉर्म में रिलीज हुई है, इसे अगर हम अपने यूज़ में काम कर लेते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स मिल जाएगा। भाई यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ था, CuSO4 पड़ा था, हमने Zn रोड डाली, कोई केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन से हमें हीट मिली, यानी कि हमें एनर्जी मिली। तो अगर उस एनर्जी को हम किसी ना किसी तरह से हम उसको यूज़ में डाल लेते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा अच्छा खासा। तो यहीं से एक एक्सपेरिमेंट, यहीं से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्वेंशन यहाँ से हो गया। तो अब हमें इतना पता चल गया कि यहाँ ये इट इज़ द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट इज़ द बेस ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ प्रोवाइड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, ठीक। ये केमिकल था, तो केमिकल एनर्जी से हमने क्या कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे हम। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खेल हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लिया। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इतना तो आपको पता ही है ना, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहाँ से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं डैनियल सेल। व्हाट इज डैनियल सेल? देखो डैनियल सेल मैंने तुम्हें बताया था, डैनियल सेल इट इज अ टाइप ऑफ द गैल्वेनिक सेल, या बोल सकते हैं वोल्टिक सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल एनसीईआरटी में डैनियल सेल और वोल्टिक सेल को एक तरह करके ही बताया गया है, लेकिन डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल की अगर हम बात करते हैं, डैनियल सेल को कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास एक कंटेनर है। अब देखो ये जो लास्ट पर क्या हुआ है, ये Zn से 2 पॉजिटिव, CuSO4 से Cu2 पॉजिटिव, यानी कि Zn से Zn2 पॉजिटिव बना है और Cu2 पॉजिटिव से Cu बना है। ये होता एक कंटेनर के अंदर ही है, लेकिन हम समझने के लिए 2 हाफ सेल बनाएंगे। 2 हाफ सेल कैसे, कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और जहाँ पर रिडक्शन होगा, इसलिए हम इसकी अलग अलग हाफ सेल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर ये वाला कंटेनर है, ठीक। एक कंटेनर में हमने क्या फिल किया, ZnSO4 एक कंटेनर में हमने क्या लिया, ZnSO4, दूसरे कंटेनर में लिया हमने CuSO4, ठीक। जिस कंटेनर में जो सॉल्यूशन लेते हैं उसी के अंदर वही इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। जैसे हमने इसके अंदर क्या डिप किया, Zn का इलेक्ट्रोड डिप किया, और CuSO4 सॉल्यूशन है तो हमने इसके अंदर CuSO4 का एक रोड लिया, ठीक। और दोनों को वायर से हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर हम एमीटर लगा सकते हैं, या कोई भी अगर हम बल्ब भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्या लगा सकते हैं, सपोज करो हमने एक बल्ब लगा लिया, कैसे, अभी क्या फंक्शन है बताता हूँ। ये Zn है, Zn की रोड हमने डिप करी ZnSO4 सॉल्यूशन में। कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड को
किस में डिप किया, CuSO4 में। अब हमें पता है Zn की टेंडेंसी क्या है, Zn की टेंडेंसी है ZnSO4 सॉल्यूशन में कि Zn किस में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में। क्या चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Zn2 टूटकर किस में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, Zn2 पॉजिटिव में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं इसने, कहाँ लूज किए हैं, एट द इलेक्ट्रोड। कहाँ लूज किए हैं, एट द इलेक्ट्रोड। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव पहले से ही प्रेजेंट है और SO4 2 नेगेटिव, ये चीजें इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो Zn2 टूट कर किस में आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। ऐसे ही Cu, यहां से जो Cu है और यहां पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव, इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव भरा होगा, है ना, और SO4 2 नेगेटिव फिल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से जो किसने लूज किए हैं, Zn ने, वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से Zn इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो ये वाले जो रोड है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो Zn ने लूज किए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड हम मान सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पहले से क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई नहीं ना इस तरह की, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, और यहाँ पर Zn की टेंडेंसी है Zn2 पॉजिटिव बनाने की। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस, यानी कि ये जो चार्ज, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये कैसा बन गया, इसे बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये जो पूरा का पूरा न्यूट्रल है, इसे हम इसके कंपैरिजन में, एक्चुअली में तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं यहां पर आएंगे एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब Cu क्या करेगा, Cu की टेंडेंसी है, Cu की टेंडेंसी है Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, क्या बना लेगा, Cu। यानी कि Cu2 पॉजिटिव जो एक्वस सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं यहाँ पे पहले से ही, वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे डिपॉजिट हो जाएंगे एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड। ऐसा होगा भाई, ऐसा Zn से Zn की टेंडेंसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टेंडेंसी है। अगर Zn की इलेक्ट्रोड को हम ZnSO4 सॉल्यूशन में डालते हैं तो Zn से क्या बनता है, Zn2 पॉजिटिव, और अगर हम CuSO4 की सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोड को किस में डालते हैं, Cu में, और उसे कनेक्ट कर देते हैं और उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाता है, Cu सॉलिड। यानी कि ऐसा होगा कुछ टाइम बाद, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कम होता चला जाएगा वेट के, यानी कि ये इलेक्ट्रोड कैसा होता चला जाएगा, थिन होता चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोड कैसा होता चला जाएगा, थिन होता चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोड कैसा होता चला जाएगा, थिक होता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर किसका डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर का, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पहली बात, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, आई होप समझ आ गई होगी। तो सर हम इसको कन्वेंशन कर देते हैं, ये देखो ये क्या है, ये इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो हाफ सेल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इंडिविजुअल सेल रिएक्शन को पढ़ सकें, ठीक है, और हम अच्छे से स्टडी कर सके, एक एक चीज को समझ सके। एक्चुअल में ये ऑल दीज प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर इन अ सेम कंटेनर, बट व्हेन वी स्टडी देन वी विल कंसिडर हाफ सेल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, रिडक्शन हाफ सेल, और यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वाले हम एक कन्वेंशन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमको लेफ्ट में ही रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, अच्छे से सेल पोटेंशियल निकाल सके। तो इसे बोलेंगे लेफ्ट हाफ सेल। अगर ये लेफ्ट की साइड रखी है तो इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है बेटा, लेफ्ट हाफ सेल, और ये क्या है, राइट हाफ सेल। ये क्या है, राइट हाफ सेल। तो एक को हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक को क्या बोला हमने, रिडक्शन हाफ सेल, एक को बोला राइट हाफ सेल, एक को बोला लेफ्ट हाफ सेल। ठीक है, और इसे और बोल सकते हैं नेगेटिव हाफ सेल। इसका इलेक्ट्रोड कैसा है, नेगेटिव, तो इसे क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, हाफ सेल। इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनोड, ये क्या है, एनोड हाफ सेल। और इसे बोलेंगे कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो
ये इस वाले पर एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड हाफ सेल पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, और इस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, Cu। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखो इधर, इतनी बात समझ आ गई। अब होगा क्या, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होगा, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सेल वर्क करना स्टार्ट करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां गए, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर। तो जिधर इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां है, एनोड से कैथोड की तरफ को, या एनोड हाफ सेल से कैथोड हाफ सेल की तरफ को। लेकिन करंट की डायरेक्शन कहां होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट है, करंट किधर की तरफ को मूव करेगा, करंट मूव फ्रॉम कैथोड हाफ सेल टू एनोड हाफ सेल। ठीक है, कैथोड हाफ सेल टू एनोड हाफ सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दोबारा से सुनो। हमें डैनियल सेल बनानी है, तो हम एक इसकी अलग अलग हाफ सेल बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग हाफ सेल यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसे अलग बनाएंगे, जहां पर रिडक्शन होगा उसको अलग बनाएंगे। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसे रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो ये जो बल्ब लगाया है हमने, ये जो बल्ब लगाया है, ये जलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे करंट बनने स्टार्ट होगी। तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। या यहाँ पर एमीटर लगा सकते हैं टू डिटेक्ट द करंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Zn की रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डाला, तो Zn ने क्या बनाया, Zn2 पॉजिटिव बनाया, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, और यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से थ्रू द वायर्स कहां की तरफ गया, टुवर्ड्स कैथोड, और यहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके Cu2 पॉजिटिव ने क्या बनाया, Cu। ठीक है, जिसे क्या बोला गया, नेगेटिव हाफ सेल, जिसे क्या बोला गया, कैथोड हाफ सेल, इसको क्या बोला गया, कैथोड हाफ सेल, सॉरी इसको क्या बोला गया, एनोड हाफ सेल। ठीक है, अब देखो इधर क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे Zn की रोड सारी की सारी कुछ न यानी कि थिन होती चली जाएगी, और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, यानी कि यहां पर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, सपोज करो इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज यानी कि Zn2 पॉजिटिव बन गया ज्यादा से ज्यादा। तो Zn2 पॉजिटिव क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने देगा, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा, मूव ही नहीं करेगा। यहीं पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इनका अच्छा खासा अट्रैक्शन हो जाएगा। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करना बंद कर देंगे। जैसे मूव करना बंद कर देंगे तो सेल वर्क करना बंद हो जाएगी। या हम इधर से देखते हैं, इधर की तरफ हम क्या बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, जैसे जैसे सारा का सारा यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन बचेगा वो क्या बचेगा, SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा, Cu2 पॉजिटिव को छोड़ेगा, Cu2 पॉजिटिव को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। स्टार्टिंग में Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन थी वो लगभग सेम थी, न्यूट्रल थे। तो Cu2 पॉजिटिव जा रहा था, कैप्चर कर रहा था इलेक्ट्रॉन को और Cu बना रहा था। ठीक है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे जैसे मैक्सिमम Cu कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, एट द इलेक्ट्रोड, तो SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना Cu2 पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में, Cu2 पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में SO4 ज्यादा रह गया सॉल्यूशन के अंदर। तो अब SO4 सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को जाने ही नहीं देगा। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होगी, सेल रिएक्शन करना बंद कर देगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें सेल रिएक्शन बंद ना हो इस तरह का कोई वर्क करना होगा कि जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाए और इस सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज बंद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो हम यहां पर एक यूट्यूब यानी कि यूट्यूब इसलिए वो वाला यूट्यूब नहीं इस पर आप पढ़ रहे हो, ये वाला यूट्यूब, ठीक है, यानी कि यू शेप की एक ट्यूब बनाएंगे और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होने चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इनर्ट का मतलब है कि जो इस Zn से रिएक्ट ना करें और इस कॉपर की इलेक्ट्रोड से रिएक्ट ना करें, या इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उनसे रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट ना बनाएं।
केवल ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो क्या होगा, जो इसको न्यूट्रल कर सके, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर सके, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमने कोई भी सपोज करो हमने इस यहाँ पर KCl लिया, ठीक है, तो KCl लिया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। तो यहाँ से K पॉजिटिव कहाँ जाएगा, K पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ को, और नेगेटिव चार्ज यानी कि Cl नेगेटिव, यहाँ पर दो है ना, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स एनोड हाफ सेल, और K पॉजिटिव किधर जाएगा, टूवर्ड्स कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो जो Cl नेगेटिव है वो Zn के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, और जो K पॉजिटिव है वो इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, Cl करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा फिर से, और यहाँ पर ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, K पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हमारी सेल फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। तो इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, सोल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज यानी कि सोल्ट प्रोवाइड करा रहा है ये, हमने यहाँ पर कोई ना कोई सोल्ट लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया, और उसने क्या करा, हमारी सेल को फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, सोल्ट ब्रिज हमने क्या करा, सोल्ट ब्रिज इज ए यू ट्यूब शेप की एक ट्यूब ली और उसको कनेक्ट करा दिया सर्किट से, ठीक है। और इसके अंदर लाइट हमने क्या लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिए हमने इसके अंदर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और कौन से इलेक्ट्रोलाइट, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि KCl, जैसे कि K2SO4, जैसे कि KNO3, ठीक है। और इसके अंदर हम डालते हैं अगार अगार का क्या मतलब है, अगार अगार एक ऐसा जेल होता है जो इसकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, या इनकी मोबिलिटी, देखो मोबिलिटी भी बहुत जरूरी है इनकी, भाई जितनी अच्छी मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स उतनी अच्छी मूव करेंगे इधर। सपोज करो यहाँ पर मैंने क्या लिया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इधर जाएगा इधर की तरफ, और K पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पर इनकी मोबिलिटी पहली चीज़ तो इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि K पॉजिटिव तो चला गया यहाँ पर और Cl नेगेटिव नहीं गया, तो सेल तब भी वर्क नहीं करेगी। तो इनकी मोबिलिटी इक्वल हो या अच्छी मोबिलिटी हो, इसलिए हम क्या डालते हैं, अगार अगार एक जेल टाइप का एक सॉल्यूशन होता है जो इनकी मोबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज, ठीक। तो अगर हम फंक्शन पढ़ते हैं सोल्ट ब्रिज के, फंक्शन क्या क्या है, फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो सोल्ट ब्रिज के फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, आप CUT में एग्जाम में ले लो या बोर्ड के एग्जाम में तो फेवरेट है, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज कभी भी आ जाता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा इट कंप्लीट सर्किट, भाई हमारा सर्किट रुक गया था ना, तो इट कंप्लीट सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरी चीज होती है इट मेंटेन या मिनिमाइज, मेंटेन की जगह हम वर्ड यूज करेंगे मिनिमाइज, इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या है सर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो हमारा जो ये पूरा सेल है, राइट हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारा ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये होता तो एक्चुअल में एक ही कंटेनर के अंदर है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर Zn की रोड लगी होती है, यहाँ पर कॉपर की रोड लगी होती है, ठीक है, इस तरह से होता है कुछ। यहाँ पर इसे पार्शली किसी एक पोरस मेम्ब्रेन से बोल देते हैं, पोरस मेम्ब्रेन भी छोड़ो, कोई भी एक पतली सी मेम्ब्रेन, बैटरी देखी होगी आपने, कोई भी एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं हल्की सी, ठीक है।
या मेम्ब्रेन भी मत लगाओ, आप ऐसा ही समझो, एक जड़न की रोड है, एक कॉपर की रोड है, यहाँ पर ZnSO4 है, यहाँ पर क्या है, और दोनों को इनको कनेक्ट कर दिया गया है थ्रू द वायर्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने देखा कॉपर के सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था, सॉल्यूशन के अंदर कैसा बढ़ गया था, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बढ़ गया था, पॉजिटिव चार्ज। इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक ही सॉल्यूशन के अंदर चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया था, एक ही सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया था, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया था। और अगर यहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। तो अगर हम जंक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की अगर आपने पढ़ा हो, आपने शायद पढ़ भी लिया होगा 12th में, अब तक तो पढ़ लिया होगा 100% कि पोटेंशियल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। तो यहाँ से अगर सपोज करो हमारे सेल का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट आ रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो चार्ज सेपरेशन है, और जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होगा। सपोज करो यहाँ पर 20 वोल्ट हुआ और यहाँ पर कितना हुआ, 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे सेल का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आउटर यानी कि पूरे इस सर्किट के अंदर जो हमने बैटरी बनाई है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव 20 वोल्ट है, और अंदर ही अंदर कितना हो रहा है, 5 वोल्ट। तो हमारा नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 15 वोल्ट, यानी कि इसने 5 वोल्ट का क्या करा, नुकसान। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो पूरा का पूरा हमें कितना मिलता, 20 वोल्ट पोटेंशियल। लेकिन इसके अंदर चार्ज इंक्लूड होने से, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हो गया, वो हो गया ज़्यादा, यानी कि ओवरऑल पोटेंशियल कैसा घट गया, बैटरी का कम हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक जो पोटेंशियल मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये चार्ज हम प्रॉपर्ली तो खत्म नहीं कर सकते ना, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रल नहीं कर सकते। हम इस पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ सोल्ड ब्रिज हम इस पॉजिटिव चार्ज को कम से कम कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे यहाँ पर बिल्कुल जीरो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं इसे कि यहाँ का जो पोटेंशियल बना है अंदर सॉल्यूशन के अंदर का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर भी लिक्विड और यहाँ पर भी लिक्विड, और इस लिक्विड के अंदर जो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट किया गया है या क्रिएट हुआ है, उस पोटेंशियल को कम करने का काम किसका है, सोल्ड ब्रिज का। जैसे ही हम सोल्ड ब्रिज लगाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कम से कम आ जाएगा। सपोज करो पहले कितना था, 5 वोल्ट था, तो अब कितना हो जाएगा, 0.5। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं, कम, ताकि हमारे सेल का ओवरऑल पोटेंशियल कैसा रहे, इक्वल रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके 3 फंक्शन है, मैंने 3 फंक्शन बताए हैं, तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सेकंड है इट कंप्लीट सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड है इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट फॉर सोल्ड ब्रिज। मैंने बताया तुम्हें सोल्ड ब्रिज के लिए पहला कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट हो हमारा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो उसके अंदर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये नहीं कि वो किसी से रिएक्ट ना करे, इसका मतलब है डू नॉट रिएक्ट विद एनी आयंस या रोड्स ऑफ हाफ सेल। ऐसा ना हो कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो आयन से रिएक्ट करे और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिससे कि सेल फिर से डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर तो लगाने का कोई फायदा नहीं है ना भाई। सोल्ड ब्रिज हमने किस लिए लगाया, ताकि हम उसके चार्ज को न्यूट्रल कर सकें ओनली। ठीक है, थर्ड है कि जो उनकी मोबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, गुड। तो जो आयनिक जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, गुड। तो हम इसकी सेकंड कंडीशन लिख देते हैं गुड आयनिक मोबिलिटी, और गुड आयनिक मोबिलिटी के साथ साथ बोल सकते हैं इक्वल मोबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पहले चलेगा और एक बाद में। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन बता दिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सोल्ड ब्रिज के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने जो सेल बनाई, एक क्या बनाई हमने, ये वाली जो सेल थी, दोनों अलग अलग हाफ सेल थी और दोनों को कनेक्ट कर दिया था, किससे, वायर से कनेक्ट कर दिया था। इसे हमने क्या बोला था, लेफ्ट हाफ सेल, इसको क्या बोला था, राइट हाफ सेल, और राइट हाफ सेल इसको क्या बोला था, एनोड हाफ सेल, इसको क्या बोला था,
कैथोड हाफ सेल, ठीक है, इसको क्या बोला था, कैथोड हाफ सेल, इसको लेफ्ट हाफ सेल, इसको नेगेटिव हाफ सेल, ठीक है, इसको क्या बोला था, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक, ये सारी चीज़ें बोली थी। तो इस तरह से कुछ टीचर्स ऐसे भी याद कराते हैं इसे, जो ये राइट हाफ सेल है इसको एनोड बोल सकते हैं, एनोड, 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 और इसको बोलते भी एनोड ही है। तो एनोड हाफ सेल, दूसरा नेगेटिव हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या है। यानी ये रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है, और अगर रिप्रेजेंटेशन करना नहीं आएगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन करते हुए इसकी क्या होगी, प्रॉब्लम। तो हमने लेफ्ट हाफ सेल, इसे लिख देते हैं लेफ्ट हाफ सेल, एक तरफ क्या लिख देते हैं, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, ठीक। तो लेफ्ट हाफ सेल को क्या लिखेंगे, एम सोलिड। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जेड एन जो थी रोड, जेड एन रोड किस में जा रही थी, जेड एन रोड जेड एन 2 पॉजिटिव में जा रही थी, है ना, यानी कि सॉलिड रोड किस में जा रही थी, एक्वा सॉल्यूशन में। तो एम सॉलिड किस में जाता है, एम एक्वा सॉल्यूशन में, और एम से एम 2 पॉजिटिव बनता है, या 2 पॉजिटिव छोड़ो, हम खाली पॉजिटिव लिख देते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना। तो एम से क्या हो रहा है, एम पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही राइट में क्या होता है, एम पॉजिटिव से एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो डिपॉजिट होता है किस पर, एट द इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। हो रहा था ना, कॉपर इलेक्ट्रोड जो था ये किस में डाला था हमने, Cu2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव किस पे डिपॉजिट हो रहा था, एट द कॉपर राइट हाफ सेल की जब हमने बात की थी, ठीक है। तो M पॉजिटिव से M, यानी कि इसका क्या हो रहा है, M पॉजिटिव से, देखो इधर M पॉजिटिव से M, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऐसे ही M पॉजिटिव से, यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर जीरो, ऐसे यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर प्लस, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव से किस पर जा रहा है, जीरो पर, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कि जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव, ये एक्वा सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉलिड। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव से एक्वा सॉल्यूशन से किस पर जा रहा है, Cu में, सॉलिड, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, लेफ्ट साइड पर है ना, तो हम क्या लेंगे, जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव, जेड एन से क्या हो रहा है, जेड एन 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर एक्वस। ये सॉलिड और एक्वस भी लिखना जरूरी है बेटा, अभी आगे आगे पता चलेगा इनका कितना अहम रोल है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट देयर, ठीक है। जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो दो डंडे दिखा रहा हूँ मैं, दो पाई की तरह से दो जो साइन दिखा रहा हूँ, ये डिनोट करते हैं सोल्ट ब्रिज को, क्योंकि बीच में हम क्या लगाते हैं, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं ना, तो ये डिनोट करते हैं सोल्ट ब्रिज को। और यहाँ से फिर Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Cu, और वो एक्वा सॉल्यूशन से किस में बन रहा है, सॉलिड में। तो इसको रिप्रेजेंटेशन इसका जो है, सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा, ठीक। तो जैसे अगर हम किसी और सेल के लिए लिख सकते हैं, जैसे क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम +3 में जाएगा, और यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन और यहाँ पर सॉलिड। ऐसे ही फिर क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट होगा, एक्वा सॉल्यूशन से Pb में, ठीक। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये क्या कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए लिखने का, क्योंकि राइट साइड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन ही हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये कौन सी है, एनोड हाफ सेल, ये कौन सी है, कैथोड हाफ सेल। तो इसको आना चाहिए, ये मेंशन जरूरी है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेल रिएक्शन की। सेल रिएक्शन का मतलब क्या है भाई, सेल रिएक्शन इसी को, सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर ही हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। देखो Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर सेल रिएक्शन लिख रहे हैं हम। तो Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अगला क्या है, Cu2 पॉजिटिव से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो किस पर लूज किए थे, एट द इलेक्ट्रोड, यही कौन यूज कर रहा है, कॉपर, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, Cu, ठीक। तो इसकी अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, Zn से Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो यहाँ से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, और कॉपर किस में है, सॉलिड में, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन में है ये, और ये एक्वा सॉल्यूशन में है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, सॉलिड में।
तो देख रहे हो Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है तो क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बस एक पॉइंट याद रखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन लिखते समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल, शुड गेट कैंसल्ड, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हमने किस पे यूज़ किए हैं एनोड पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें कैथोड पर यूज़ करने हैं। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को हमें यूज़ करना है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो इस सेल रिएक्शन लिखते समय क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसल्ड। ठीक, इससे जैसे एक एग्जाम हम क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें पहले, है ना, आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं। एक क्वेश्चन है Ni से क्या बन रहा है, Ni से Ni2 पॉजिटिव बन रहा है, Ni से Ni2 पॉजिटिव बन रहा है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं मैं, और यहाँ से तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ से आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हाफ सेल है और ये राइट हाफ सेल, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या होता है, Ni से Ni2 पॉजिटिव हो रहा है, पहले क्या लिखनी है, ट्राई टू बी एनोड रिएक्शन फर्स्ट। याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ट्राई टू बी एनोड रिएक्शन फर्स्ट बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज एट द एनोड रिएक्शन फर्स्ट, आफ्टर दैट एट द कैथोड इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय द कैथोड हाफ सेल। ठीक, तो यू हैव टू राइट फर्स्टली एनोड रिएक्शन। Ni से क्या बन रहा है, Ni2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये हम क्या बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल। ये कौन सी सेल है, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। तो एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, या एनोड रिएक्शन बोल सकते हैं इसे। अब कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर क्या होता है, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, Ag। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर एक Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और यहाँ से क्या बनेगा, 2 Ag। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसा चाहें ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास क्या था पहले, एक इलेक्ट्रॉन Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा था, Ag। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने क्या किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 की, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये इस तरह की बन जाएगी, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag। ठीक है, 2Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से ये ओवरऑल, ये कौन सी रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन। ठीक है, ये एनोड रिएक्शन, ये कैथोड रिएक्शन, या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या बनेगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं यूज़ हो रहे हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखने हैं, सेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम किसी जैसे हमने क्या करा था, लेफ्ट हाफ सेल, यहाँ पर एक मैं बना देता हूँ उसे लेफ्ट हाफ सेल। ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल में क्या कहता है, हम जब डेनियल सेल बना रहे थे हमने Zn की इलेक्ट्रोड को लिया था, और यहाँ से ये क्या है, Zn की इलेक्ट्रोड, ये क्या है, Zn की इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या था, ZnSO4, और हुआ क्या था, Zn222 किस में आया था, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव में, है ना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया था एट द इलेक्ट्रोड। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। तो जब एक इलेक्ट्रोड और एक एक्वस सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया? तो इसे क्या बोलता है, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? तो अगर यही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसी इलेक्ट्रोड, ये लेफ्ट हाफ सेल पर हुआ, और ऐसा भी तो हो सकता है ये राइट हाफ सेल पे भी हो सकता है। जैसे कॉपर, ये क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव।
यहाँ पे क्या लिया था हमने, CuSO4 लिया था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव सारा का सारा डिपॉजिट हो गया था एट द इलेक्ट्रोड, यानी कि ये क्या बन गई थी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या हुआ था, नेगेटिव CuSO4 नेगेटिव, तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में, तो इसे भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया भाई, हमने नेम की कन्वेंशन किया था ना, ये वाला लेफ्ट हाफ सेल होगा, ये वाला राइट हाफ सेल होगा, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, इसको नेगेटिव हाफ सेल बोलेंगे, इसको पॉजिटिव हाफ सेल बोलेंगे, तो उसी तरह से इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यही सारी कंडीशन, यानी कि जब ZnSO4 सॉल्यूशन हमारा कितना हो, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलार हो, और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, ठीक है, और प्रेशर कितना हो, 1 बार, तो उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसी को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर होगा द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन एट 1 मोलार कंसंट्रेशन एंड 1 बार प्रेशर, अगर गैस प्रेजेंट है तो, और 298 केल्विन इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये अब अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़िया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वो सॉरी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आगे हम करेंगे। अब हम इनके बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक्चुअल में ये है क्या। देखो, अगर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसमें क्या अंतर है, इसे हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, आई नो, बट बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए गंदी आ रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो यहाँ से क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर क्या होता है, M सॉलिड से M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं N पॉजिटिव, ठीक है, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, N पॉजिटिव से N इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बन रहा है, M सॉलिड। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसे E क्या है, जो हमने क्या किया था अभी, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर E से डिनोट किया, और यहाँ पर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं E नोट से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, E नोट से। इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इसको हम, ये क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको डिनोट करेंगे M से क्या हो रहा है, M पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो ज़रूरी है, ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से M पॉजिटिव सपोज करो, हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ वैल्यू होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होगा, E से Mn पॉजिटिव से क्या बन रहा है, M, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक।
अब देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरी चीज़ थी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, आई एम रिपीट अगेन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी ऑक्सीडाइज करने की। ठीक है, तो ग्रेटर इज द, इससे लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, greater is the oxidation potential, oxidation electrode potential, greater is the tendency, greater is the tendency, greater is the oxidation potential, greater is the tendency to get reduced, greater is the tendency to get oxidized। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। और ऐसे ही इसमें बोलेंगे, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। ठीक है, तो ग्रेटर इज द reduction potential, reduction electrode potential, greater is the tendency to get reduced। ठीक है, जिसकी जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। और जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। ऐसे भी बोल सकते हैं, अब दोबारा सुनना जैसे मैं बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी कम टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना जिसका, वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी कि उतना कम रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही सिमिलर केस इसमें बोलेंगे, जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी उतनी कम टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन बात पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करेगा। पहली चीज, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, इस पर बात पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज है नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ द मेटल। भाई किस मेटल की कितनी टेंडेंसी है, तो वो नेचर पे डिपेंड करेगा ना। कोई ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कोई रिड्यूस होना चाहता है, कोई बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई बहुत देरी से ऑक्सीडाइज करता है, तो ये मेटल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उसका उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल। सपोज करो जैसे Zn है, Fe है, इनका सबकी टेंडेंसी अलग अलग है। ठीक, थर्ड पॉइंट जो है वो है प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन। ठीक, आप पढ़ोगे आगे चल के नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस गिवन, देन वी विल यूज नस्ट इक्वेशन, एंड इन नस्ट इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक कवर हो गया है।
अब हम इससे अगले में पढ़ेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड या किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम पता करेंगे कि ठीक है। और थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और अच्छे से बताने का ट्राई करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, यू हैव थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।